हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा, भारत ने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंटरनेशनल बॉडी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ। और ये कॉन्ट्रैक्ट है पॉलीमेटालिक सल्फाइड की एक्सप्लोरेशन का। सोचिए, समंदर के 5000 से 6000 मीटर नीचे, जहाँ ना सूरज की रोशनी पहुँचती है ना कोई आवाज़, बस अंधेरा और सन्नाटा। और इस अंधेरे के बीच पड़ा है एक खजाना, सोना या हीरा नहीं, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को चलाने वाला असली धन, यानी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। आखिर ये है क्या? क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश इसके पीछे लगे हुए हैं और इसमें भारत का क्या रोल है? चलिए आज समझते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CAC स्पार्क। पहला सवाल, ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है क्या? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मतलब छोटे छोटे गोल पत्थर, बिल्कुल आलू या अंडे के साइज के कंकर जो समंदर के तल पर बिखरे हैं। ये दिखने में तो कंकर है, पर इसके अंदर छुपा है मैंगनीज, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड एक्सेट्रा। और ये सारे मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप बैटरीज और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। इसीलिए इन्हें कहते हैं बैटरी मेटल्स ऑफ द फ्यूचर। सबसे ज्यादा ये नोड्यूल्स मिलते हैं पैसिफिक ओशन के एक रीजन में, जिसे कहते हैं क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। अब जानते हैं ये बनते कैसे हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इन्हें बनने में लगते हैं लाखों साल। जब समंदर के पानी में घुले हुए मेटल्स धीरे धीरे किसी छोटे टुकड़े या शेल्स के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं, तब बिल्कुल ऑनियन की तरह लेयर बाय लेयर हजारों सालों के बाद एक नोड्यूल तैयार होता है। सोचिए, जिसे हम कुछ घंटों में निकाल लेंगे, उसे नेचर ने बनाने में हजारों साल लगा दिए हैं। अब जानते हैं पूरी दुनिया पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। आज दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। लिथियम बैटरीज, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, सबको मेटल्स चाहिए। और लैंड माइनिंग से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसीलिए कई देश सोच रहे हैं क्यों ना समंदर के तल से मेटल निकाले जाए। इस काम को रेगुलेट करती है एक इंटरनेशनल बॉडी, वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये डिसाइड करती है कौन देश कहाँ एक्सप्लोरेशन करेगा। अब जानते हैं भारत का रोल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस रेस में भारत कहाँ है? पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। हमारे देश को इंडियन ओशन में एक्सप्लोरेशन का अधिकार मिला है और इस मिशन को लीड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और रिसेंटली भारत ने लॉन्च किया है डीप ओशन मिशन, जिसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है डीप सी माइनिंग एंड रिसर्च। ये सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का सवाल है। अब जानते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। समंदर के तल पर भी एक इकोसिस्टम है, ऐसे जीव जो सिर्फ वही पाए जाते हैं। अब सवाल उठते हैं, अगर हम माइनिंग करेंगे तो क्या इसका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा? क्या समंदर का बैलेंस बिगड़ेगा? इसी वजह से दुनिया भर में डिबेट चल रहे हैं, डेवलपमेंट या एनवायरमेंट। दोस्तों, समंदर के नीचे छुपा एक खजाना सिर्फ मेटल का नहीं है, ये इंसान की एम्बिशन और प्रकृति के संतुलन का सवाल है। अब सवाल ये उठता है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नेचर से और छीनेंगे या सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ेंगे? फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल शायद समंदर के तल से आए मेटल से चलेंगे, लेकिन फैसला हमें करना है, हमें क्या चाहिए? सिर्फ विकास या विकास के साथ प्रकृति का सम्मान भी? ये इन्फॉर्मेशन थी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।